ऋषि दुर्वासा ने एक वरदान दिया था कि वह मेरे द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करके किसी भी देवी देवता से संतान प्राप्त कर सकते हैं। जब उन्होंने उस मंत्र का जाप किया तो सूर्यदेव प्रकट हुए। सूर्यदेव ने उनको एक संतान दी, लेकिन कुंती अविवाहित थी तो उनके पास कोई जवाब नहीं था कि अविवाहित होने के बावजूद भी उनके पास संतान कहां से आई। इसलिए उन्होंने उस बालक को टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया। यहीं से कर्ण के जीवन में अन्याय की शुरुआत होती। लेकिन नियति का खेल तो देखिए, वह बच्चा जीवित रह गया और उन्हीं के सारथी अधृत और उनकी पत्नी राधा के पास पहुंच गया। उन्होंने ही कर्ण का लालन पालन किया, इसलिए कर्ण को राधा भी कहा जाता है। क्षत्रिय होते हुए भी कर्ण को एक सूतपुत्र का जीवन बिताना पड़ा। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है, ऐसा हमें बताया जाता है। परंतु जब क्रीड़ा स्थल में कर्ण अर्जुन को ललकारता है तो वह यही कहता है कि जन्म से क्षत्रिय नहीं होता, कर्म से क्षत्रिय होता है। किसी को भी उसके जन्म के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। हाँ, उसके कर्म के लिए उसे सजा या इनाम दिया जा सकता है। तो फिर ये दुर्भाग्य कैसे हुआ? जब आप जन्मसिद्ध अधिकार को अधिकार मानते ही नहीं है तो यह अन्याय कैसे हुआ? वैसे आप लोग इसे अन्याय मानते हैं या न्याय, यह मैं आप पर छोड़ता हूँ। अब बात करते हैं दूसरे वचन के। थोड़े बड़े होते जब कर्ण द्रोणाचार्य के पास धनुर्विद्या सीखने गए तो द्रोणाचार्य ने कर्ण के सूतपुत्र होने को जानकर विद्या सिखाने से मना कर दिया, ऐसा हमें बताया जाता है। परंतु मूल महाभारत यानी वेद व्यास महाभारत में ऐसा कोई भी वर्णन नहीं है। उसके उपरांत वह परशुराम के पास गए, लेकिन परशुराम ने पढ़ लिया था कि वह विद्या किसी ब्राह्मण को ही सिखाएंगे। परंतु परशुराम के बारे में भी पूरी महाभारत में कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है। वह केवल क्षत्रिय योद्धाओं के अहंकार और उनके व्यवहार के कारण ही उन्हें शिक्षा नहीं देते थे। परंतु उन्होंने पितामह भीष्म को भी शिक्षा दी थी, क्योंकि वह जानते थे कि देश में उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा के योग्य हैं, और जो उन्हें योग्य नहीं लगता था उसे शिक्षा नहीं देते थे। परशुराम ने ब्रह्मास्त्र के अलावा कर्ण को अन्य सभी अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी थी। कर्ण भगवान परशुराम को अति प्रिय हो गए थे, इसलिए एक दिन जब वह जंगल में कहीं जा रहे थे तो थकान होने के कारण वह कर्ण की गोद में सर रखकर सो गए। तभी कहीं से एक कीड़ा कर्ण की जांघ पर काटने लगा। कर्ण की जांघ पर इतना घाव हो गया कि खून की धारा बहने लगी, लेकिन उनके गुरु की नींद न खुल जाए इसलिए वह चुपचाप बैठे रहे और सहते रहे। बाद में परशुराम की नींद खुल गई। उन्होंने कर्ण से पूछा कि तुमने उस कीड़े को हटाया क्यों नहीं? कर्ण ने कहा कि आपकी नींद टूटने का डर था। इसलिए परशुराम ने कहा किसी ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता नहीं हो सकते। तुम कोई क्षत्रिय हो, तुमने कुछ न कुछ तो मुझसे जरूर छुपाया है। तभी क्रोधित होकर परशुराम जी ने कर्ण को उसी समय श्राप दिया कि तुमने मुझसे विद्या से केवल झूठ बोलकर सीखी है, इसलिए जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तुम उसे भूल जाओगे और कोई भी दिव्यास्त्र का प्रयोग नहीं कर पाओगे। अब बात करते हैं तीसरे अन्याय की। महाभारत युद्ध के दौरान कुंती कर्ण के पास गई और उससे पांडवों के जीवन की रक्षा के लिए विनती करने लगी। तभी कुंती ने कर्ण को बताया कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। कुंती के लाख समझाने पर भी कर्ण नहीं माने और कहा कि जिनके साथ मैंने अब तक का अपना सारा जीवन बिताया है उसके साथ मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। मेरा जीवन तो दुर्योधन का ही है और यह उसी पर न्योछावर है। तब माता कुंती ने कहा क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे? इस पर कर्ण ने अपनी माँ को वचन दिया, माते, कर्ण के द्वार पर आया कोई खाली हाथ नहीं जाता। आसमां है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर मैं अपने अन्य भाई पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उन्हें नहीं मारूंगा। युद्ध तो किया है कर्ण ने उनके साथ, लेकिन उनको मारा नहीं। दुनिया तुझे 5 पुत्रों की माँ कहती है, तेरे 5 पुत्र ही जीवित रहेंगे। हम दोनों में से कोई एक ही बचेगा, या मैं या अर्जुन। परंतु यहाँ भी हमें एक चीज समझ में आती है कि कर्ण ने यहाँ पर एक व्यक्ति को चुना, व्यक्तित्व को नहीं। उसने कभी भी दुर्योधन को ये समझाने का प्रयास ही नहीं किया कि उसे व्यक्तित्व को नहीं, उसने कभी भी दुर्योधन को ये समझाने का प्रयास ही नहीं किया कि उसे इस मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, बल्कि वह तो आंखें मूंदे दुर्योधन के उस एहसान के नीचे दबा उसका अनुसरण करता रहा। परंतु जब आपका लीडरशिप या आपके ऊपर कमांड करने वाले लोगों से होंगी तो फिर आपको उनके जैसा ही दंड भी मिलेगा और व्यवहार भी। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि कारण मिलेगा और व्यवहार भी। और उससे भी बड़ी बात यह थी कि कर्ण चाहकर भी पांडवों के खेमे में जा नहीं सकता था, क्योंकि कर्ण जानता था कि उसने पांडवों के साथ क्या किया है। इतना सब करने के बाद वह मृत्यु को चुनता बजाय पांडवों की ओर जाने के लिए, क्योंकि कर्ण समझ चुका था कि उसने जो द्रौपदी का अपमान करके किया है वह कभी नहीं करना चाहिए था। नहीं, ये किसी आम इंसान को शोभा देता है, किसी योद्धा को। नंबर 4, परशुराम जी के आश्रम से शिक्षा ग्रहण करने के बाद कर्ण एक दिन जब वे धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि बछड़े को अन्य वन्य पशु समझकर शब्दभेदी बाण चला दिया और जबान से बछड़ा मारा गया। तब उसे गाय बछड़े के स्वामी ब्राह्मण ने कर्ण को शाप देकर, जिस प्रकार तूने एक असहाय बछड़े को मारा है वैसी दिन तेरी मृत्यु भी ऐसी होगी जब तुम बिल्कुल असहाय होगा। और ऐसा ही हुआ भी। जब अर्जुन ने कर्ण को मारा था तब वह बिल्कुल निशस्त्र और असहाय था। परंतु यहाँ पर भी हमें सोचना पड़ेगा कि अपने शस्त्रों का यूं प्रयोग करना किसी योद्धा को शोभा नहीं देता। परंतु यहाँ पर भी यह सोचने वाली बात है कि कर्ण को
परंतु यहाँ पर भी यह सोचने वाली बात है कि कर्ण को अपने शस्त्रों का प्रयोग करने का इतना ज्यादा उतावलापन था कि उसने बिना सोचे समझे ही बाण चला दिया और बाण एक गाय के बछड़े को लग गया, जिससे उसे गौमाता का पाप लगा और उसे श्राप भी मिला। क्या आप किसी चीज का अभ्यास करते हैं? क्या आज कोई तीरंदाज है या फिर कोई शूटर जो कि नेशनल इंटरनेशनल ओलंपिक खेलते हैं? तो क्या हम आम लोगों पर निशाना साधते हैं? किसी जानवर पर वह अपने द्वारा निर्धारित एक निशान लगाते हैं और द्वारा निर्धारित एक निशान लगाते हैं और उसी पर उनकी परीक्षा हो जाती है। घन को यहाँ भी अपनी बुद्धि से ही काम लेना चाहिए था। अब आप क्या सोचते हैं कमेंट में लिख सकते हैं। और निशिष्ट और असहाय की यदि बात यह है तो अभिमन्यु चक्र में निशिष्ट भी था, असहाय भी था और अकेला भी था। यदि आपको इन चीजों से इतनी ही ज्यादा बुराई महसूस होती थी तो आपको अभिमन्यु के वध पर भी उन्हें रोकना चाहिए था, जिनके साथ मिलकर वह अभिमन्यु को मार रहा था। इसे सही शब्दों में कहा जाए तो कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। चाहे आप कितने ही बड़े योद्धा हों, चाहे आप कितने ही बड़े राजा हों, फिर आप एक मामूली इंसान, आपको भुगतना अवश्य पड़ता है। आप करते हैं। 5वीं श्राप के बाद तो कहा जाता है कर्ण को ये नहीं और भी श्राप मिले थे। इसमें धरती माता का श्राप भी है। एक छोटी बच्ची का घी धरती पर गिर जाता वह जोर जोर से रोने लगती है। देकर कर्ण अपनी मंत्र शक्ति से उसकी गेंद दोबारा धरती से प्राप्त करता है, जिसे धरती माँ को बहुत पीड़ा होती है। तब धरती माँ ने कर्ण को श्राप दिया कि तब तुझे मेरी यानी कि धरती की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तब मध्यरात्रि कर दोगे। और साथ एक सलाह भी दी कि किसी एक की सहायता करने के लिए किसी दूसरे को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है, परंतु इसका वर्णन किसी भी महाभारत में नहीं मिलता। ये वर्णन सिर्फ मिलता है हमारे नाटक, खासकर सोनीपुत्र कर्ण में। ऐसी कोई चीज है जो हम धरती से प्राप्त न करते हों। आप फल खाते हैं, आप ईंधन जलाते हैं, लकड़ियां जलाते हैं, आप पेट्रोल डीजल लेते हैं। कहाँ से आ रहा है आप? हर चीज। आपका शरीर भी इस पृथ्वी से ही निर्मित है और इसी में मिल जाना है। तो ये बात तो कहीं से न्यायसंगत है ही नहीं कि उन्होंने मिट्टी से गेहूं निचोड़कर गेहूं निकाल दिया और धरती माँ क्रोधित हो गई। ये वैसे भी न्यायसंगत नहीं है और न ही तर्कसंगत है। इसलिए इस बात को यहीं पर भूल जाना चाहिए। नए श्राप था और नई घटना का भी घटी थी। कहने वाले कह दे कि इसी कारण जब कर्ण से अर्जुन का घोर युद्ध चल रहा था तब उस रथ का पहिया बार बार भूमि में धंस जा रहा था और उसे निकालकर फिर से युद्ध करने लगता था। ऐसे समय में जब उसके रथ का पहिया भूमि धंस गया तब उसे निकालने लगा। इतना बलशाली होने के बावजूद भी कर्ण जमीन में से पहिए को नहीं निकाल पाया। उस समय उसे घबराहट भी हो रही थी। उसका सारा ध्यान युद्ध के अलावा पहिए पर चला गया था। वह खुद को असहाय महसूस कर रहा था। ऐसे मौके का लाभ उठाकर अर्जुन ने कर्ण को मार दिया। परंतु युद्ध में अक्सर ऐसा होता है, युद्ध करते करते आपका रथ भी तोड़ा जा सकता है। आज के युद्ध में देखिए, टैंक के टैंक उड़ा दिए जाते हैं और शत्रु के साथ आप युद्ध कर रहे हैं। कहीं न कहीं तो ऐसा मौका आएगा जब उसका शस्त्र टूटेगा, गिरेगा या उसके पास हथियार खत्म हो जाएंगे। और ऐसा आपने अक्सर देखा है कि जब पुलिस के साथ किसी की मुठभेड़ होती तो पुलिस इंतजार करती कि उनके हथियार खत्म हो जाएं, और ऐसा इतिहास में बहुत बार हुआ है और यही युद्ध नीति है। बहुत लोग कर्ण के प्रति बहुत सहानुभूति रखते हैं और रखनी भी चाहिए, परंतु उसके कर्मों को भी देखना चाहिए, क्योंकि कर्ण के कर्मों का परिणाम ही उसकी मृत्यु का कारण बना। लोग कहते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक कर्ण को सिर्फ अपने जीवन में उपहास, निंदा, दुखों और अन्याय से गुजरना पड़ा। भाव से पूछना चाहता हूँ किस अन्याय की बात कर रहे हैं आप? जब आपके हाथ में न्याय आया था तब आपने क्या किया था? द्रौपदी को भरी सभा में जब खींचकर केशों से लाया गया था तब आप इतने सक्षम भी थे और आप उस जगह पर भी थे जहां से आप न्याय कर सकते थे। तब आपने क्या किया था? उपहास, निंदा। उपहास तो कर्ण ने भी उड़ाया है। उपहास उड़ाने के लिए तो वह मन में पीछे पीछे चले गए थे पांडवों के पास उनका उपहास उड़ाने के लिए, और सभा में उड़ाए गए उपहास को तो आप जानते हैं। निंदा कितनी ही बार कर्ण ने अनेक योद्धाओं की निंदा की है और दुखों से हर मनुष्य को गुजरना पड़ता है। कर्ण का जन्म राजमहल में हुआ था, लालन पालन उसका साधारण परिवार में हुआ। उसके बाद भी वह राजा के पद तक पहुंच गया। इसमें अन्याय कहाँ है?